राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा है कि आज राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों की पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है। सरकार ने अभूतपूर्व पहल कर आम आदमी के हित में राहत पहुंचाई है। एक तरफ चूरू में भाजपा के पिछले 35 वर्षों के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। भाजपा के नेताओं ने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। जिले में विकास के कार्य को लेकर कोई चर्चा नहीं करते, बल्कि सिर्फ व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। विकास के नाम पर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल थोथे भाषण और घोषणाएं कर जिले को खोखला करने का काम किया है। महिला आयोग अध्यक्ष रियाज आज जिला मुख्यालय स्थित तेजा भवन में राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर लाल डूडी के जन्मदिवस पर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह पर संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर लाल डूडी, कार्यक्रम के आयोजक एवं पूर्व प्रधान रणजीत सातरा, चिमनाराम कालेर सहित सैकड़ों वरिष्ठ कांग्रेस जनों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। मुक्त रूप दिया। अकादमी अध्यक्ष युवा नेता गुलाराम जी सारा, उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में दस्तक है। हम सबका बड़ा भाई क्योंकि रणजीत सातरा जी का, गुलाराम जी का, मेरा, हम सबका बड़ा भाई रियाज खान जी और ये मंच पर उपस्थित सभी मैं सब जगह कहती मेरा बड़ा भाई, भैया मेरा इधर हुआ कि नहीं। रतनगढ़ में सीवरेज कार्य के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है और अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। अन्य विभागों के बिना सामंजस्य के L&T कंपनी के प्रतिनिधि सीवरेज का कार्य कर रहे हैं, जिससे आए दिन पेयजल आपूर्ति लाइन, टेलीफोन व फाइबर लाइन टूट जाती है तथा परेशानी उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है। ऐसा ही मामला आज ऋणीकुआ क्षेत्र में भी देखने को मिला, जब L&T कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बिना जलदाय विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सीवरेज के लिए JCB से खुदाई कर डाली। खुदाई के दौरान पेयजल आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त हो गई तथा हजारों लीटर मीठा पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन टूटने से 3 वार्डों के सैकड़ों उपभोक्ताओं को गर्मी के इस मौसम में पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। मनमर्जी से L&T द्वारा किए जा रहे काम पर अंकुश लगाने के लिए सक्षम अधिकारी भी उदासीनता बरत रहे हैं और खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। चूरू के गढ़ परिसर स्थित शहर के सबसे पुराने जनाना अस्पताल को इन दिनों मेडिकल कॉलेज बंद करने के पक्ष में है। चूरू एकता मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि शहर में मेडिकल कॉलेज आने के बाद जनाना अस्पताल में सुविधाओं का लगातार अभाव होता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का इस तरफ ध्यान नहीं होना यह सिद्ध करता है कि जल्दी ही यह अस्पताल बंद होने वाला है। 31 दिसंबर 2022 को एक महिला चिकित्सक का सेवानिवृत्त होने के बाद से यह अस्पताल लगभग बंद सा हो गया था, लेकिन सामाजिक संगठनों द्वारा इसमें चिकित्सक लगाने की मांग की गई तो मेडिकल कॉलेज ने OPD सुविधा तो शुरू कर दी, लेकिन अभी तक प्रसव सुविधा शुरू नहीं की है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने अस्पताल में गायनिक चिकित्सक लगाने के लिए भी मना कर दिया है। इसलिए आज सामाजिक संगठनों व विभिन्न राजनीतिक दलों ने गढ़ चौराहे पर प्राचार्य का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विष्णु सोनी, सत्यनारायण व्यास, दिनेश लाटा आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ शहरी नरेगा में कार्यरत महिलाओं ने नरेगा के दौरान किए गए कार्य का भुगतान एवं अन्य काम दिलवाने की मांग को लेकर आज SDM के सरकारी आवास पर पहुंचकर गुहार लगाई। शहर के विभिन्न वार्डों से आई दर्जनों महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए SDM डॉक्टर अभिलाषा श्रमिकों के बीच पहुंची तथा उनसे वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि वे नगर पालिका के माध्यम से शहरी नरेगा में कार्यरत श्रमिक है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान उन्हें नहीं मिल रहा है। साथ ही नगर पालिका उन्हें अन्य कार्य आवंटित भी नहीं कर रही है। SDM ने महिलाओं की समस्याओं को सुनकर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाओं का आक्रोश शांत हुआ। ये आया हमारी मजदूरी पास आया भाई, देखो हमारा मजदूरी भी कोई पैसा भी कोई
मारो काम करे जगह फिर सारे को नहीं है पीछा रुक रहे अब माने पाछा लगा रहे हाथ को नहीं जब ये काम लागनो चाहा मैडम के बोली बारे में मैडम कहे भाई फिर साथी से थारा अरे ये साहब बोले कहे थार बेजट जिसे थाने काम भी लगा ले से नाला सफाई को काम है जब लगा ले से मैडम कहे माना हुआ आदे गरीब आदमी आज तो खैर चावा तो कुछ भी काम लगा दो भूखा मजदूरी करा हां बात है अभी एसडीएम मैडम ने का 2 रुपया आना चाहिए मांगा एसडीएम मैडम के बोली थाने हां एसडीएम से बात हुई पे के बोली कहो काज से था तुम काज से जो काम लगाना नाला को काम है तो कर सको मैं ले से सारो काम भी कराओ मैं कुछ भी काम लगा तो चलाओ ने चलाओ तो फिर बने करेगा खाना लगाना तो आंखों में काज ना करे बच्चे नालियां काम को हाथ दे ये नरेगा शहरी नरेगा लेबर हैं जो मेरे यहाँ पर आकर के इन्होंने बताया कि हमने जो पिछले महीनों में काम किया था उसका हमें पेमेंट नहीं जारी हुआ, जिसके संदर्भ में मेरी अधिशासी अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि इनका जो पेमेंट है उसके बिल बन चुके हैं और 2-3 दिन के अंदर इनका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा इनका इशू है कि ये नेक्स्ट काम के लिए लगना चाहती हैं, तो उसके लिए भी मैंने अधिशासी अधिकारी से बात करी है। तो उनके पास अभी नाला सफाई का काम शेष रहा है, बाकी जो उनके पास काम आए हुए थे वो हो गए हैं। तो जो इनमें से उसमें लगना चाहती है उनको वो इसके अंदर रजिस्टर्ड कर देंगे, बाकी जब भी काम आते ही इनका उसमें ले लिया जाए। मैम नगरपालिका जो नगर पालिका पेमेंट नहीं करी है, जबकि नगरपालिका ने कहा हमारी तरफ से पेमेंट हो चुका है और उनके पास पेमेंट नहीं पहुंचा था। ऐसी शिकायतें मेरे पास आई नहीं, फिर भी आपने सुना है तो उस संदर्भ में मैं ईओ साहब से बात करूंगी। बाकी मैंने काफ़ी डिटेल से बात करी है। उनका कहना था कि जो पूर्व ईओ थे उनका ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वो बिल पास नहीं हुए थे, और अब जो वर्तमान ईओ हैं उन्होंने पास कर दिए हैं और इनका पैसा अविलंब ट्रांसफ़र हो जाए। चूरू के पंखा रोड पर जीवन रेखा हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में आज चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर्स डे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चित्रेश चाहर ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने हार्ट के प्रति सचेत रहना होगा। हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। जो इंसान अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान जागरूक नहीं रहता है उसे किसी भी उम्र में हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर मनोहर भाटिया ने तनाव मुक्त जीवन जीने की सलाह देते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति को अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर अस्पताल के डॉक्टर अमित, प्रबंधन के महेश गोयनका, सुभाष सिंह आदि उपस्थित रहे। सर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं तहे दिल से सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सारे डॉक्टर्स जो भलाई का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ करके अपने अपने डॉक्टर्स को जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं उन सबको शुभकामनाएं दें और सबको विशेष दें। ये जीवन रेखा हार्ट केयर हॉस्पिटल की तरफ से सभी को एक संदेश है। और हमारे अस्पताल में जिस तरीके से आमजन को ध्यान में रखते हुए कार्डियोलॉजी की, क्रिटिकल केयर की, डायलिसिस की, 24 घंटे इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधाएँ आज से सुचारू रूप से चालू कर दी गई। श्रीमान गोविंदा जी का, जिनकी बदौलत यहाँ पे चूरू के निवासियों को और आसपास गांव के निवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके लिए पहले उन्हें जयपुर जाना पड़ता था। तो अभी जिसकी इन सुविधाओं की बदौलत अभी हम हार्ट अटैक का जो मुख्य इलाज होता है कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मसल, टाइम इज़ मनी। जितना जल्दी पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दिया जाए, जितना जल्दी हार्ट अटैक का इलाज हो, उतनी उसकी हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव होने की क्षमता रखती है। जितना टाइम अगर 12 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे से ज़्यादा निकल जाता है तो उस मरीज़ को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता इलाज का। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है और ये बहुत ही जान बचाने जैसी स्थिति होती है, जिसमें टाइमली इलाज पेशेंट को बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो स्टेंटिंग के अलावा, हार्ट अटैक के इलाज के अलावा बाकी हम पेसमेकर, CRT, ICD सारी सुविधाओं के साथ हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें इंक्लूडेड रहेगा भाई लकवे का भी इलाज। अगर यदि कोई मरीज 4.5 घंटे में हमारे पास आ जाएगा तो लकवे का भी इलाज हम उसमें संभव करेंगे। और इसी के साथ दिल में छेद, वाल्व की सिकुड़न, सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे उपलब्ध सुविधा मुहैया करा दें। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा क्लब अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदत्त पुजारी की अध्यक्षता में आज विश्व चिकित्सक और विश्व CA दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जॉन चेयरपर्सन जय कुमार शर्मा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, धर्मचंद शर्मा आदि ने क्लब की ओर से नगर में सेवा दे रहे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर MG गुप्ता, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला
आदि का दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। चूरू के धर्म स्तूप स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आज बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक मनीष गुप्ता ने ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बैंक द्वारा आमजन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जा रही है, लेकिन फिर भी सबको सचेत रहना चाहिए क्योंकि आजकल सोशल साइट के माध्यम से फ्रॉड व्यक्ति द्वारा लूटने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर बैंक में केक काटकर स्टाफ की ओर से किसानों एवं बैंक पेंशनर्स का स्वागत किया गया। चूरू के दी चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में आज 101वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर त्वरित सतत विकास के लिए भागीदार विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बैंक के प्रबंध निदेशक मदन लाल ने सहकारिता के मूल उद्देश्य तथा सहकारिता के माध्यम से लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित बैंक स्टाफ व गणमान्य सदस्यों को अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जुड़ने हेतु प्रेरित करने का संदेश दिया। साहवा के श्री गौतम भवन में शुक्रवार शाम को संयुक्त व्यापार मंडल साहवा के तत्वाधान में सरपंच करमचंद नैन की अध्यक्षता में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हनुमान पारिक, सचिव नवल दुदानी, भामाशाह शीतल सरावगी आदि ने नायब तहसीलदार पवन कुमार स्वामी को प्रशस्ति पत्र देकर एवं गाँव के विभिन्न संगठनों और ग्रामीणों ने साफा और पुष्प मालाएं पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर नागरिक अभिनंदन किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में स्वामी की राजकीय कार्यशैली की सराहना की, जिस पर स्वामी ने आयोजकों का आभार जताया। सुजानगढ़ के स्थानीय 132 केवी जीएसएस परिसर में आज वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत वृक्ष मित्र सहायक अभियंता राजेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में नीम, शीशम, गुलमोहर, पीपल व शीरीष के 101 पेड़ लगाए गए। विद्युत प्रसारण निगम के निदेशक नरेंद्र सुवालका के इस वर्ष पूरे प्रदेश में 51,000 पौधरोपण के निर्देशानुसार आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चैनिका उनियाल, मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, समाज सेवी बाबूलाल कुदाल आदि ने भाग लिया। चूरू के कोम तेलियान मैरिज हॉल बाड़ी में शुक्रवार को लोहिया कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के हेड प्रोफेसर शेर मोहम्मद का सेवानिवृत्ति पर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पीर साहब, शहरी इमाम नदीमुल कादरी अनवर, डॉक्टर FH गौरी, नगर परिषद पार्षद मोहम्मद हुसैन निर्वाण आदि ने माला पहनाकर प्रोफेसर शेर मोहम्मद का स्वागत किया। इस दौरान कौम काजियान में बच्चों को शिक्षा के लिए उत्साहित करने, गरीब कौम के बच्चों को आर्थिक सहायता तथा प्रतिभावान व मेरिट होल्डर को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। चर्चा की गई, इनका स्वागत भी किया गया और तेलियों की बाड़ी में पौधारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया। बारिश के मौसम को देखते हुए पौधारोपण के लिए अनुकूल समय था, इसलिए सारी बातों के लिए हम सब कौम के लोग, मोजिज़ लोग, सभी कौम के प्रतिनिधि, पूरे तेली कौम के प्रतिनिधि वो इकट्ठे हुए थे और सकारात्मक चर्चाएं हुई। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बच्चों को एजुकेशन की तरफ डाइवर्जन देना है, समझाना है। कौम के धनाढ़ लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया तथा पौधारोपण पर विशेष जोर देकर पौधारोपण कराया गया। आज बाड़ी के अंदर काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। इसी प्रकार मोहल्लों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन इस कौम के नेतृत्व में किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के मुख्य कर्तादाता असलम भाई थे जो मेरे समक्ष खड़े हैं और शेर मोहम्मद जी दुआ कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर आज के मुख्य आकर्षण थे। हम सभी लोग कौम के आपके समक्ष उपस्थित हैं और कौम ने सामूहिक रूप से उत्साह दिखाते हुए आज के प्रोग्राम में भाग लिया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त किया कि वो पौधारोपण में हमारी मदद की उन लोगों ने और आगे के कार्यों को बढ़ाने के लिए एजुकेशन में जो छात्रवृत्ति की योजना है अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, उनकी जानकारी भी हम बच्चों को कराएंगे, ऐसा विचार है। राजस्थान ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 29 व 30 जून को आयोजित 31वीं जूनियर व 8वीं कैडेट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रतनगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
कैडेट वर्ग में लावण्या ताइक्वांडो अकेडमी की खिलाड़ी तनु सिंह ने स्वर्ण, प्रियंका बारूपाल ने रजत, सक्षम व भूमिका गोठवाल ने कांस्य पदक, जूनियर वर्ग में मानसी, महिमा कंवर व मालविका मारोलिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कोच उमेश सिंह राठौर ने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ी कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रतनगढ़ की स्थानीय समाज सेवी संस्था हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने आज अपने 59वें जन्मदिन पर नागरमल बाजोरिया राजकीय विद्यालय में एक स्टील की अलमारी भेंट की। प्रधानाचार्य अंशु कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सचिन दाधीच, गौरव दाधीच, माही शर्मा आदि उपस्थित रहे। सीताराम शर्मा ने अपने उद्बोधन में सेवा का महत्व बताते हुए समिति द्वारा संचालित सेवा कार्यों की जानकारी दी। चूरू नया बस स्टैंड के पास एक युवक की बाइक के आगे पशु आ जाने से वह एक निजी बस के पिछले हिस्से के टकराने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रायपुरिया गांव का रहने वाला युवक शिवकरण नया बस स्टैंड के पास एक दुकान पर छोटे वाहनों को ठीक करने का काम करता है। वह रायपुरिया गांव से रोजाना सुबह शाम अप डाउन करता है। आज शिवकरण बाइक पर अपने गाँव से चूरू में अपनी दुकान की तरफ आ रहा था। जब वह नए बस स्टैंड के पास आया तो अचानक एक पशु बाइक के आगे आ गया और बाइक का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से शिवकरण बाइक सहित सामने खड़ी एक निजी बस के पिछले हिस्से से टकरा गया। टकराने से युवक बाइक सहित बस के नीचे आ गया, जिसके कारण शिवकरण के गंभीर चोट लगी। मौके पर मौजूद लोग उसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए, जहां पर उसका उपचार जारी है।